सैफ अली खान पर अटैक वाले केस में अभी भी 5 ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। दोस्त, ये जो गुत्थी है रोजाना ऐसा लग रहा है और भी ज्यादा उलझती चली जा रही है। भाई सैफ अली खान इन पर घर के अंदर घुसकर कोई अटैक करता है। उस एक अटैक के बाद एक चीजें शुरू में तो ऐसा लगा देखिए क्या हो गया, हलचल मच गई बॉलीवुड के पूरे इलाके में। एक पॉश एरिया, एक गैजेटेड सोसाइटी में एक इंसान घुसता है, 11वीं मंजिल फ्लैट पर जाता है चोरी करने की नियत से। सैफ अली खान अपने बेटे को बचाने के चक्कर में लड़ाई होती है, चाकू घुस दिए जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। फिर वो घायल शेर की तरह हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, सर्जरीज होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं और फिर वो अचानक से वॉक करते हुए बाहर निकल के आते हैं। इस पूरे इंसिडेंट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेके कौन गया था? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था वो बात की बात है। अब तो यही सवाल है दोस्त कि आखिर कौन लेकर गया था, क्योंकि शुरुआत में यह कहा गया कि उनका स्टाफ उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। फिर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि इब्राहिम अली खान यानी कि जो उनके बड़े बेटे हैं इगी, वो लेकर गए। फिर कुछ ने कहा कि नहीं, तैमूर लेकर गए थे ऑटो से अस्पताल, ऑटो वाला ड्राइवर भी मिला। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सैफ को अस्पताल कोई और नहीं बल्कि उनका एक करीबी दोस्त लेकर गया था। सैफ ने खुद बयान दिया कि उनके दोस्त अफसर जैदी उन्हें अस्पताल लेकर गए और अस्पताल के एडमिशन फॉर्म में भी उनका ही नाम है। अब भैया ये बता दो, मीडिया रिपोर्ट्स ये सोर्सेज निकाल कहां से रहते अब तक? तैमूर, फिर इब्राहिम, और तैमूर पे तो मैं भी सवाल में था बन के कैसे ले गए तैमूर। दूसरा सवाल, करीना कपूर कहां थी? सैफ अली खान पर हमले से लगभग 3 घंटे पहले करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने अपनी गर्ल गैंग के साथ पार्टी करने का जिक्र किया था। पोस्ट में करीना ने एक टेबल पर रखे कॉकटेल ग्लास की फोटो शेयर की थी जिस पर करिश्मा कपूर ने कैप्शन लिखा, गर्ल्स नाइट इन। और इसमें अनिल कपूर की बेटियां यानी कि रिया कपूर, सोनम कपूर और अपनी बहन करीना कपूर को टैग किया था। इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तब करीना कपूर घर पर नहीं थी। और अब तक यह सवाल है कि आखिर करीना कपूर उस वक्त कहां थी, वो सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई, और जब ये पूरी वारदात हुई उसके बाद कब वो पहुंची करीना हॉस्पिटल। तीसरा, सैफ पर हमला हुआ कैसे? सैफ अली खान पर हमले के बाद एफआईआर में मेड ने बयान दिया कि वो पिछले 4 सालों से सैफ के घर पर नर्स के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हमला उस वक्त हुआ जब वो रात में करीब 2 बजे जागी और उन्होंने देखा कि ये जो उनका छोटा बेटा है जे, उसके कमरे में बाथरूम की लाइट जल रही थी और दरवाजा खुला था। मेड ने सोचा कि करीना शायद बच्चे से मिलने आई होंगी, लेकिन जब कुछ गड़बड़ी महसूस हुई तो वो उठी और देखा कि एक आदमी बाथरूम से बाहर निकला था और उसे धमकी दे रहा था। उस इंसान के हाथ में हेक्सा ब्लेड और लकड़ी जैसी कुछ चीजें थी। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई और मेड को चोट आई। घर के जो दूसरे मेंबर थे जब बाहर आए तो हमलावर भाग निकला। अब इतना सब कुछ हो गया, सवाल ये उठा कि इस हमले में जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया वो कहां से आया? क्या हमलावर ने जानबूझकर चोरी की नियत से यह हमला किया था या फिर इसके पीछे एक्चुअल में वजह कोई और है? क्या वाकई में ये सब कुछ सिर्फ लूट के लिए हुआ था? इसके अलावा इतनी बड़ी घटना के बावजूद करीना कपूर अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? तो ये होता है ना, सैफ अली खान ने अस्पताल पहुंचाने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत क्यों पड़ी? घर के बाकी लोग कहां चले गए थे? चौथा आता है हमलावर की पहचान। यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्त। सीसीटीवी का इंसान अलग होता है, पकड़ा जाता है वो अलग बताया जाता है, कई सारी अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। हमले के बाद पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया। हालांकि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके पिता ने दावा किया कि आरोपी वीजा लेकर इंडिया आया था और इस हमले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। आरोपी के पिता ने यह भी कहा कि जो सीसीटीवी में शख्स दिख रहा है यह उनका बेटा है ही नहीं और इस मामले में और भी कड़ियां हैं जिनके बारे में अब तक किसी को पता नहीं चला है। यानी कि मामला जितना सीधा दिख रहा है दोस्त उतना सीधा है नहीं असल में। पांचवा और आखिरी है सीसीटीवी फुटेज को लेकर। दरअसल सैफ अली खान की सेहत के बारे में जानकारी देते हुए मुंबई के एक लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि सैफ बिना स्ट्रेचर के खुद अस्पताल पहुंचे थे। चाकू के हमले के बाद
उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी उससे महज 2 mm बची थी वो चाकू से। अगर थोड़ा और गहरा घाव होता तो उनकी रिकवरी में बहुत ज्यादा वक्त लगता। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने चाकू का टुकड़ा निकाल दिया था। वहीं अस्पताल में सैफ को लाने वाले ऑटो ड्राइवर ने भी बताया कि सैफ का सफेद शर्ट पूरी तरीके से खून में सनी हुई थी, लेकिन अब तक अस्पताल या बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में सैफ अली खान का कोई भी वीडियो कहीं से सामने नहीं आया है। माने सैफ अली खान क्या डायरेक्ट बिल्डिंग से नीचे कूदे या फिर कहीं और सीक्रेट रास्ते से निकल कर आए? तमाम सवाल हैं। क्या लगता है, क्या चल रहा है? क्या मामला जितना सिंपल दिख रहा है कि वाकई में उतना सिंपल है, या फिर कुछ और वजह है, कुछ और चीजें छुपाई जा रही हैं? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।